नीतीश कुमार बिहार में किसकी कृपा से सीएम बने हैं? आखिर बिहार के सियासी गलियारे में बार बार ये सवाल क्यों उठता है? इस सवाल को उठाने वाले की मंशा क्या है? इस पर जेडीयू को हमेशा सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ इसी तरह के सवालों से सियासी गलियारे में रह रहकर हलचल मचती रहती है और एक बार फिर से इसे लेकर तनातानी देखने को मिल रही है। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर कड़े लफ्जों में कह दिया है कि नीतीश कुमार किसी व्यक्ति या पार्टी की कृपा से सीएम नहीं बने हैं। वो जनता की ताकत से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। पहले आप ये सुन लीजिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार के जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। क्या किया उन्होंने? बिहार में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, 20% पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी सेवाओं में दिया, 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो उन्होंने जीविका समूह चलाने का काम किया, ये क्या है? तो आपने सुना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कितने तेवर में चेता रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि वे किसे चेता रहे थे? विरोधियों को चेता रहे थे या एनडीए में शामिल बीजेपी के वैसे नेताओं को चेतावनी दे रहे थे जो समय समय पर जेडीयू पर तंज कसते रहते हैं? दरअसल सम्राट अशोक जयंती के बहाने एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी में ताकत दिखाने की होड़ लगी है। एक दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को बीजेपी ने व्यापक पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई। बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता मंत्री सम्राट चौधरी के कांधे पर दी थी। इसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हुए थे। जबकि इससे ठीक 24 घंटे बाद यानी कि 9 अप्रैल को पटना में ही जेडीयू की ओर से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी। इसकी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री जयंत राज के कंधे पर थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई वरीय नेता मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में जेडीयू ने नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कड़े लफ्जों में कह दिया कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं को मौका दिया है। अति पिछड़ा हो, महिला हो या फिर कोई और, नीतीश कुमार ने सभी के लिए काम किया है। यही कारण है कि अभी भी अति पिछड़ा समाज का एक मुश्त वोट नीतीश कुमार को ही जाता है। वो जहां इशारा कर देते हैं ये समाज वही वोट करता है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेशनल फेम नेता अमित शाह पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में प्रचार करने के लिए पटना आए थे। तब उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था, बिहार में राजनीति के 3 धुरी हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उसकी ही बनेगी। और इसे बिहार की जनता ने देखा भी है। 2005 से 2013 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो एनडीए की सरकार बनी। बाद में वे 2015 में आरजेडी के साथ आ गए तो सरकार महागठबंधन की बन गई। इसके बाद वे फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं तो बिहार में एक बार फिर सरकार एनडीए की है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा तो बीजेपी को फायदा हो गया था। इसलिए सियासी गलियारे की सारी शक्तियां नीतीश कुमार की ताकत को पहचानती हैं। यह भी सच है कि नीतीश कुमार के पास अपनी राजनीतिक शक्ति है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो एनडीए में शामिल पार्टियां हों अथवा विरोधी दल हों, हर कोई नीतीश कुमार की शक्ति को समझता है और मानता है। ओबीसी वोटर से लेकर महिला मतदाताओं तक में इनकी जबरदस्त पैठ है। इनकी ईमानदारी की लोग दुहाई देते हैं। तभी तो ये पटना से लेकर दिल्ली तक सुशासन बाबू के नाम से फेमस हैं। बाकी दलों को तो छोड़ दीजिए, ये भी सच है कि चुनाव के वक्त महिलाएं नीतीश कुमार के चुप्पा वोटर के रूप में फेमस हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नीतीश कुमार के गुणगान करने से वे नहीं कतराते हैं। यूपी चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश बाबू का परिवार राजनीति में नहीं है, नीतीश बाबू ही असली समाजवादी नेता हैं।
उन्होंने सवालिया लहजे में यह भी कहा, लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार कहीं नजर आता है क्या? नीतीश बाबू का परिवार कहीं नजर आता है क्या? इसके बाद नीतीश कुमार पर तंज कसने वाले बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार फिर नीतीश कुमार को लेकर हल्ला उड़ा दिया कि वे उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी अंदर ही अंदर मैसेज दे रही है। कभी इसकी चर्चा होने लगती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते केंद्र में जा रहे हैं। जेडीयू की ओर से इसका खंडन भी आता है। ऐसे ही अफवाहों के बाद एक बार फिर से जेडीयू के नेता असहज हो चले हैं और इसी के जवाब में कहा गया है, नीतीश कुमार किसी के कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इसी खींचतान की वजह से जेडीयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया था। बाद में यह आंकड़ा 45 तक पहुंचा। इसके बाद भी वादे के मुताबिक बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, लेकिन बीजेपी नेताओं के आक्रामक बयान से जेडीयू और नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। यूपी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी नेताओं के मनोबल को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। इस वजह से बीजेपी का एक बड़ा तबका बिहार में भी अपनी सरकार चाह रहा है। संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 2 दिन पहले जो बयानबाजी हुई, ये भी उसी की परिणति है। कभी जातीय जनगणना और कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उटका पैंची भी दोनों दलों के बीच चलते रहता है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो जब तक कुछ ठोस नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक ये नूरा कुश्ती आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू के बीच ये शीत युद्ध आगे कहां तक जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सम्राट अशोक के बहाने बिहार में नया सम्राट बनने की राजनीति जरूर तेज हो गई है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। ये उनकी ताकत है। नीतीश कुमार जी, आज सभी पार्टी के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग की ओर टकटकी लगा के देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की तरफ देखता है और जिधर नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो अपना वोट जाके गिरा के अपने काम पर चला जाता है। बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम उन्होंने किया, बिहार की महिलाएं आज किसको देखती है? बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को देखती है। 50% का आरक्षण पंचायती राज में, 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, बिहार में महिला पुलिस बटालियन आप लोग भी घूमते हो। आज जिस शहर में चले जाइए, जिस थाना में चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में आपको महिलाएं पुलिस नजर आएंगी। ये किसका देन? ये किसका देन? नीतीश कुमार जी का देन। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, दलित वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं, तो इसलिए ये ताकत है।